हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चेयरफुल माइंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, सिलेबस, जिसे हिंदी में हम पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। आपने जब भी बुक्स देखी होंगी, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, चाहे वो सिलेबस की बुक हो या किसी और तरह की बुक, उसके स्टार्टिंग में आपने कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देखे होंगे। तो आखिर ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दिए क्यों जाते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, सिलेबस बुक से पहले क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिलेबस होता क्या है। सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज सिलेबस। सिलेबस क्या है। तो जब भी आप कोई बुक उठाएंगे, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी बुक लीजिएगा और उसे खोलकर स्टार्टिंग में देखिएगा, आपको एक पाठ्यक्रम अगर हिंदी की बुक है और सिलेबस अगर वो बुक इंग्लिश की है, इस नाम से एक हेडिंग मिलेगी जिसके नीचे बहुत सारी हेडिंग्स और उसके अंदर सब हेडिंग्स दी हुई होंगी। अब आगे जो आप पूरी बुक पढ़ने वाले हैं, उन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की जानकारी वो बुक आपको देगी। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आखिर दी हुई क्यों हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल कि इस सिलेबस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आइए जानते हैं। Why is it needed? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि सिलेबस की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, ये है सोनू। ये एक 16 वर्षीय लड़का है और ये हैं इनके अंकल रामू। ये हैं इनके अंकल रामू और ये लड़का है सोनू, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। सोनू अपने अंकल के यहाँ घूमने के लिए जाता है और जाने के बाद अपने अंकल से जाकर कहता है कि अंकल अंकल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। तो इस पर इसके अंकल बोलते हैं, रामू अंकल बोलते हैं कि बेटा बहुत मीठे आम लगे हुए हैं पेड़ पर। ये सुनते ही सोनू के मन में आमों की बहुत अच्छी छवि उभरती है और उसकी भूख और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब सोनू पूछता है कि अंकल जल्दी बताइए वो आम कहाँ हैं। तो अंकल कहते हैं कि वो पेड़ पर लगे हुए हैं। अब सोनू जिद करता है कि अंकल जल्दी बताइए वो आम कहाँ है, वो पेड़ कहाँ है। तो अंकल कहते हैं कि वो पेड़ पर लगे हुए हैं। सोनू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है और आपको मजाक सूझ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि वो आम का पेड़ कहाँ है। तो उसके अंकल उसे रास्ता बताते हैं कि वो आम का पेड़ किस रास्ते पर है। जैसे ही सोनू को वो रास्ता मिलता है, सोनू झटपट उस रास्ते पर भागता हुआ जाता है और आम खा लेता है। अब इससे आपको क्या पता लगा। सोनू को भूख लगी थी और उसे आम खाने थे। उसके अंकल ने बता दिया था कि आम का पेड़ है, लेकिन वो उस तक तब पहुंच पाया जब उसे उस तक जाने का रास्ता मिला। जब तक आपके पास किसी भी चीज़ तक पहुंचने का रास्ता नहीं होगा, आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये लक्ष्य है, इस पेड़ को आप अपना लक्ष्य समझ सकते हैं, एम समझ सकते हैं, जो कि है बुक ख़त्म करना, बुक को समझना, किताब को समझना। और उसे समझने के लिए ऐसा नहीं कि आप एक दिन में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ता होता है उसे हम सिलेबस के नाम से जानते हैं। इस सिलेबस में जो हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उसके बारे में हमें किताब बताता हुआ चलता है कि ये हेडिंग्स किस बारे में है, ये क्या कहती हैं, ये आपके कैसे काम आने वाली हैं। और जैसे ही आप उन हेडिंग्स को पढ़ते हुए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब आप इस रास्ते को पूरा कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को
पा चुके होते हैं, यानी कि उस किताब को अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं। तो ये ज़रूरत होती है सिलेबस की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। हाउ कैन वी टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। तो हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? इससे हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आज आपको करके दिखाता हूँ। और इस बात से आप ये सीखिएगा कि आगे से आप जो भी बुक पढ़ रहे हों उसके सिलेबस से इस फ़ायदे को ज़रूर उठाइएगा और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये ग्राफ है, ये होता है हमारा इंटरेस्ट, यानी कि हमारी हिंदी में कहें तो रुचि। ये होता है टाइम, यानी कि समय। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी हम कुछ नई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो एकदम पीक पर होता है, सबसे ऊपर। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कुछ नया करने के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब हम उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है, अब मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो समय बीतता हुआ जाएगा और आप देखेंगे कि जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। एक टाइम पे आके ज़्यादा घटेगा, कभी फ्लक्चुएट होगा, कभी उठेगा, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसी पॉइंट से सब स्टार्ट करते हैं और आप भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट गिरेगा, जब आपका इंटरेस्ट गिर रहा होगा तो आप एक टाइम पर आकर क्या काम करेंगे, अपने इंटरेस्ट को स्टैग्नेंट बनाने की कोशिश करेंगे, उसे एक ही जगह रोका जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि इंटरेस्ट को नापा कैसे जाएगा आखिर, और इसे स्टैग्नेंट कैसे बनाया जाएगा अगर ये हर किसी का गिरता है तो इसे गिरने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला, विषय समझ ना आना। जब आप स्कूल जाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं साल की, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि अब की बार मैं सारी बुक्स ख़त्म कर दूंगा, अब की बार मैं टाइम से पहले पढ़ाई करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब धीरे धीरे आप आगे चलते हुए जाते हैं, जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप धीरे धीरे अपनी रुचि को खोना शुरू कर देते हैं और एक समय पर आकर आप क्या करते हैं, किताबों को छोड़ देते हैं या पढ़ाई को बहुत कम कर देते हैं। तो दोस्तों, समझ में ना आने का विषय ही उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा फैक्टर जो इसमें प्ले करता है वो होता है चीज़ों का बोझ। अब ये क्या होता है भला, जब भी कभी दोस्तों आप पढ़ाई करते हो तो होता क्या है, आपके पास एक डेफिनेट सिलेबस होता है। जब कभी टीचर आपको पढ़ाता है तो वो आपको बहुत छोटी छोटी खुराक में चीज़ें देता है याद करने के लिए। ज़्यादातर बच्चे उसे अपने समय पर याद नहीं कर पाते, उसे टालते रहते हैं कल के लिए। और जब एग्ज़ामिनेशन आने वाले होते हैं या टेस्ट आने वाले होते हैं तो क्या होता है, तब वो जो बर्डन होता है इसका इकट्ठा होते होते, जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता है, वो बहुत सारा सिलेबस हो जाता है और बच्चा पैनिक करने लगता है एंड टाइम पे कि अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जब बच्चा पैनिक हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट जब आप देखेंगे तो वो भी ग्रेजुअली एकदम धीरे धीरे जो गिर रहा होता है वो और तेज़ी से नीचे आने लगता है, कि डर जाता है वो विषय से, घृणा करने लगता है उस विषय से फिर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने आपसे कंडीशन ली थी सबसे पहले, जो चीज़ें मैं आपको दूंगा, आपको उसमें बिल्कुल काम चोरी नहीं करनी। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पढ़नी है, उन चीज़ों को आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, दोबारा ज़रूर पढ़िएगा, तो वो चीज़ें अपने आप आपको समझ में आएंगी और आपके दिमाग में अपने आप वो चीज़ें रुकी हुई होंगी। तो मैं ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ूंगा जिससे इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी,
ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं अभी तो बाद में 6 घंटा कर दें। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जोर पड़ेगा। ये 1 दिन 2 दिन तो आप झेल लोगे, लेकिन जब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होगा और वो बोझ लगेगा तो ये इंटरेस्ट और ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा। जब ये नीचे आएगा तो आपको देखना होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। अब मैं बताऊंगा कि आपको नापना कैसे या पता कैसे चलेगा कि आपका इंटरेस्ट नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो सिलेबस होता है हमारा, उस सिलेबस की सभी हेडिंग्स को देखना होगा, हेडिंग्स और उनके अंदर की सब हेडिंग्स को देखना होगा। अब इन्हें देखते हुए आपको ये चीज़ जाननी होगी कि जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे थे, अब मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर आपने इसमें से कितनी हेडिंग्स को कंप्लीट किया था, इसमें से कितनी सब हेडिंग्स को कंप्लीट किया था, और अगले एक वीक में आपने कितनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को कंप्लीट किया। आप हर हफ्ते इस चीज़ को एनालाइज करते जाइए कि क्या आप पहले जिस स्पीड से हेडिंग्स को कंप्लीट कर रहे थे, क्या अब भी उसी स्पीड से हेडिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर उस स्पीड में अंतर है तो इसका मतलब, देखिए इसके 2 मतलब होते हैं। पहला कि ऐसा भी हो सकता है कुछ हेडिंग्स बहुत छोटी होती हैं और कुछ हेडिंग्स बहुत वास्ट होती हैं, कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, हर चीज़ को तोड़ते हुए बांट कर चलूँगा, तो कोई भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि आप हर हफ्ते कितनी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स को पूरा करते जा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभी सही ट्रैक पर चल रहे हैं। वो जो ट्रैक था ना, याद है ना, वो जो ट्रैक था उस पर, इसका मतलब आप अभी सही रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन हेडिंग्स को पढ़ना छोड़ देते हैं, सब हेडिंग्स को कवर करना छोड़ देते हैं, तो आप उसी रास्ते में कहीं पर बैठ जाएंगे, आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सिलेबस को एनालाइज करना, ताकि आपको पता लगे कि उस रास्ते पर आप हैं कहाँ पर। अब दूसरी चीज़, जब आपका इंटरेस्ट गिरना शुरू होगा तो आपको यही तरीके लगाने, अपने आप को टाइम देना है और देखना है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या कारण है जिनकी वजह से आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब जैसे ही आप उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, अगर वो ज़्यादा टीवी देखना है, ज़्यादा फ़ोन चलाना है, या जो भी कारण है, उन चीज़ों को अगर आप कम करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये ना स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा रुकेगा। आपको यही करना है, समय आगे बढ़ेगा और ये स्टैग्नेंट रहेगा। आपको लिमिटेड तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना है। टीवी, फ़ोन्स बहुत कम से कम यूज़, काम के लिए उनका यूज़ कीजिए और थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए, लेकिन अपनी शारीरिक अभ्यास पर भी बराबर ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर तो देना ही है। अब आप क्या करेंगे, जब ये कुछ टाइम तक स्टैग्नेंट चलेगा तो आप देखेंगे कि ये गिरने की बजाय फिर धीरे धीरे उठना शुरू होगा, धीरे धीरे उठना शुरू होगा। और ये जब इस तरह से उठेगा तो अभी तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब समय आगे जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस ये आ जाएगा अगर आप इसे स्टैग्नेंट रखते हुए चलते हैं तो। क्योंकि जब आप इसे एक जगह रोक लेंगे, उन कारणों को जान लेंगे, तो आप फिर से धीरे धीरे चीज़ों को दोबारा समझना शुरू कर देंगे, उन पर ज़्यादा मेहनत करके। जब आप चीज़ों को समझेंगे, वो बराबर तरीके से कवर होंगी, तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे होगा ये सब, लेकिन होगा ज़रूर। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।